नमस्कार दोस्तों, redbookastro.com के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं मैं समय समय पर आप सभी के लिए लाल किताब के कुछ चुनिंदा विषय लेकर आता रहता हूं। तो आज इसी कड़ी में मैंने एक और विषय चुना है जो कि हालांकि बहुत ही छोटा विषय है पर बहुत ही अहम विषय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। आज हम बात करेंगे कुंडली के खाली खानों की। तो विषय शुरू करने से पहले मैं एक बार आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन होगी और मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं विषय शुरू करता हूँ कि कुंडली जब भी हम देखते हैं, कोई भी क्लाइंट आता है या कुंडली हमारे पास आती है, तो हम उस कुंडली में सभी घरों का अच्छे से विश्लेषण करते हैं। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, उसकी कहाँ दृष्टि जा रही है या उस पर कौन सी दृष्टि है, उस ग्रह का मालिक, घर है ना, राशि का मालिक, ये सब देखते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि लाल किताब में जो राशियां हैं वो फिक्स्ड हैं। जैसे पहला मंगल का, दूसरा शुक्र का, तीसरा बुध का, इस प्रकार से। अब जो भी घर खाली होते हैं, लाल किताब की ग्रामर क्या कहती है कि जो खाने यानी भाव खाली हैं उनमें उनका जो राशिपति है यानी जो राशि का मालिक ग्रह है उसी का असर हम मानकर चलते हैं। पर साथ ही साथ 6 और 12 का थोड़ा सा अलग व्यवहार है। छठा जो है बुध का, और साथ ही साथ वहाँ पर केतु को भी स्वामित्व दिया गया है, यानी कि बुध और केतु का स्थान हो गया। हालांकि केतु यहाँ नीच है। और इसी प्रकार 12वें भाव के लिए बृहस्पति और राहु को लिया गया है, और जबकि 12वें भाव में राहु को नीच माना गया है। ठीक है जी, वो एक अलग विषय है, उस विषय पर अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि ये अगर मैं बोलूँ कि छठे और 12वें का मालिक कौन, क्योंकि देखिए आपने अगर छठा और 12वां घर खाली है या छठा ही खाली है या 12वां ही खाली है, तो आपको ये निर्णय तो लेना ही पड़ेगा ना कि इस समय इस घर का, इस भाव का मालिक कौन है, वहाँ वह किस चीज़ का असर आप देख पाएंगे, है ना। तो इसके लिए ग्रामर में लाल किताब की क्या कहती है कि यदि आपका छठा भाव खाली है और ऐसे समय में तीसरे भाव में बुध बैठा हुआ है, तो बिना किसी शक शुबा के आप कहेंगे कि केतु जो है वो छठे भाव का स्वामी है। अब ऐसी सिचुएशन एक और ले लेते हैं कि मान लीजिए अब तीसरे भाव में बुध नहीं है और छठा भाव भी खाली है, तो अब बुध और केतु दोनों के दोनों जो हैं उनमें से जो भी ग्रह, फौरी तौर पे आप देख लीजिए कि जो भी उम्दा कंडीशन में बैठा हुआ है, बढ़िया मजबूत अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, उसी को ही आप छठे घर का मालिक घोषित कर देंगे। अब इसी प्रकार से आप मान लीजिए कि जो आपका बृहस्पति है उसका पक्का घर कौन सा है, 9वां घर है, राशि का मालिक भी वही है वो। अगर वह अपने 9वें भाव में बैठा हुआ है बृहस्पति, और ऐसे में अगर 12वां घर खाली है, तो राहु जो है वो है मालिक घोषित कर दिया जाएगा वहाँ का। लेकिन अगर 9वें भाव में बृहस्पति नहीं है और वैसे ही सिचुएशन में आपका 12वां भाव खाली है, तो राहु और बृहस्पति को हम 12वें भाव का मालिक घोषित करेंगे। पर यहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि 12वें भाव में जो राहु और आपका बृहस्पति जब मिलेंगे तो वो क्या बनेगा, मसनूई यानी बनावटी बुध बन जाएगा, जिसे हम खाली बुध कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये खाली खानों के लिए ये ग्रामर का एक ये हिस्सा आपको बहुत बहुत मदद करेगा। आपके फलादेश में काफ़ी असर नज़र आएगा इसका। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।